आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है पुरुषोत्तम मास का 14वां दिन। आइए हम श्री पुरुषोत्तम मास के 14वें दिन की कथा श्रवण करें। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सुद 14 आज का पाठ पुरुषोत्तम मास की कथा 14वां अध्याय दृढ़ धनवा का पूर्व जन्म। विशेष में है मौन व्रत की कथा, कीर्तन, पुरुषोत्तम सहस्र नामावली, श्री कृष्ण मंत्रमाला। श्री नारायण उवाच। अथ चिन्तातुरस्यास्य गृहं वाल्मीकिराययो यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतम। श्री नारायण बोले, वह राजा चिंतातुर था। इतने में उनके घर वाल्मीकि ऋषि पधारे, जिन्होंने परम आश्चर्यकारक दिव्य रामचरित की रचना की है। सूत पुरानी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, राजा धुर्धनवा कुछ चिंता में था। वहीं ऋषि वाल्मीकि वहां पर पधारे। अतः राजा खुश हुआ और स्वागत किया। ऋषि का पूजन करते चरण धो डाले, जल को अपने सिर पर चढ़ाया और पांव दबाने लगे। बाद में वाल्मीकि जी ने राजा की उदासी के बारे में पूछा। तब राजा ने जंगल में अपने साथ घटी घटना बताई। तोता बोला, इसका मतलब क्या होता है, मुझे बता दो। हाँ, मेरे 4 बेटे हैं, सुलक्षणा पत्नी है, हाथी, घोड़े, रथ और धन संपत्ति है, पर सब अपने क्या पुण्य के फल स्वरूप मिला है। इतना होते हुए मेरा मन बेचैन क्यों है। दुर्जनवा की बात सुनते ही ऋषि वाल्मीकि ध्यानस्थ हुए। बाद में बोले, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। तुम्हारा नाम सुदेव था। उस वक्त अग्निहोत्रादि यज्ञों कर श्री हरि को प्रसन्न किया था। तुम धार्मिक थे, वेद का अध्ययन करने वाला, संतोषी और विष्णुपरायण थे। तुम्हारी पत्नी का नाम गौतमी था। वह पतिव्रता नारी थी, उसे कोई संतान नहीं थी। तुम दुखी थे और वह बात पत्नी को बताई थी। गौतमी तुम्हारी पत्नी ज्ञानी थी। उसने सुदेव को आश्वासन देते हुए कहा था, तुम विद्वान हो, संतान न होने की चिंता में क्यों दुखी हो रहे हो। अगर अच्छा पुत्र है तो संसार पार करा सकता है, अगर अच्छा ना हो तो संसार को कलंक लगाता है और तो और अपने जीवन को विस्मय बना देता है। मैं इसलिए तुम्हें बताता हूँ, चिंता छोड़ो और प्रभु भजन में लग जाओ। प्रभु आपकी सब चिंता दूर करेंगे। जैसे कदम ऋषि की श्रद्धा भक्ति से खुश होकर हरि ने कपिल देव नामक पुत्र दिया था, इसी तरह भगवान भी अपनी ओर देखेंगे। गौतमी के ऐसे कथन सुदेव को बड़ा अच्छा लगा। बाद में वह अपनी पत्नी के साथ तावनी नदी तट पर गया। वहां तप शुरू किया। 4000 साल तक तप किया। सुदेव के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी गरुड़ पर बैठे और वहां आए। सुदेव को बड़ा आनंद हुआ। वह अपने स्थान से खड़ा हो गया और विष्णु जी को प्रणाम किया। इति श्री बृहन्नारद्य पुरुषोत्तम महात्म का दृढ़ का पूर्व जन्म नामक 14वां अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। मौन व्रत की कथा। अवंती नगरी में एक पवित्र और विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धर्मदास था। वाकई वह धर्ममय अपना जीवन बिता रहा था। अपने जीवन के कई साल तप में गुजारने के कारण वह तपस्वी नाम से जाना जाता था। सतत नित्य तप की वजह से उसका शरीर लड़खड़ाया था। वह 70 साल का था तब पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। धर्मदास पुरुषोत्तम मास की महिमा से परिचित था, अतः उसने व्रत करना सोच लिया। पहले ही दिन से वह सुबह जल्दी उठकर स्नान के लिए नदी गया। वहां काठा गौरमा जी का पूजन किया, कथा सुनी और ब्राह्मण को दान देके अपने घर आया। 70 साल की अपनी आयु के कारण वह थक गया था। अलावा उसे उपवास भी किया था। अपने शरीर में कमजोरी आ गई थी। दूसरे दिन भी नदी तट पर स्नान के लिए गया, मगर आज जरा समस्याएं बढ़ गई। आज का दिन भूख उपवास की वजह से भारी लगा। अपना जीव घबराने लगा। तब धर्मदास के मन में
विचार आया, यदि 2 दिन में मेरी ऐसी दशा हो गई है, आगे न जाने क्या होगा। मगर धर्मदास ने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया था। अगर वह नियम तोड़ता है तो दोषी हो जाता है, जो कि अपना शरीर भले टूटा हुआ था मगर मन पक्का था। वह अपने मार्ग में अडिग था। धर्मदास दिन रात भगवान की भक्ति में मन लगाता था। एक रात नींद में भगवान श्री पुरुषोत्तम दास जी ने आकर धर्मदास को कहा, हे भक्त धर्मदास, तुमसे न होने वाला व्रत रखा है। 2 दिन में तेरी दशा ऐसी हुई है, आगे न जाने क्या होगा। मन में संकल्प रखकर व्रत को तोड़ना यह तो पाप वाली बात है, लेकिन तुम्हारा दृढ़ संकल्प को देखते अपना व्रत बरकरार रखने के लिए मैं मार्ग बताने के लिए आया हूँ। अगर पुरुषोत्तम मास दौरान मौन रखता है और वह खाना खाए, फिर भी उसे व्रत का फल मिलेगा। मैं कहता हूँ तुम मौन व्रत ले लो। और फिर भगवान चले गए। धर्मदास जागा, यहाँ वहाँ भगवान को देखने की कोशिश की, मगर वहाँ भगवान कहाँ थे। और एक दिन पहले धर्मदास लकड़ी के सहारे नदी जाके आया। थोड़ा भोजन लिया, कुछ शक्ति का संचार हुआ, लेकिन सारा दिन मौन व्रत रखा। भगवान श्री पुरुषोत्तम दास जी का नाम लेता रहा। न जाने अपने शरीर में शक्ति का संचार हुआ, अपना इरादा और दृढ़ हुआ। इसी तरह मास समाप्त हुआ और यथाशक्ति व्रत मनाया, दान भी दिया। इधर भगवान पुरुषोत्तम जी धर्मदास से राजी हुए। एक दिन प्रकट होते हुए बोले, धर्मदास, तुम्हारी भक्ति से खुश हो गया हूँ। बोलो क्या चाहते हो, मांग लो जो मांगना हो। तब धर्मदास ने भगवान को नमस्कार करते कहा, हे प्रभु, आपने दर्शन दिए वही बड़ी कृपा है। मैं कुछ नहीं चाहता, फिर भी आप जो देना चाहते हो तो मेरे हाथों से दुखी लोगों का कल्याण हो और सदा आपकी भक्ति करता रहूं, ऐसी मुझे शक्ति दो और आखिर में मेरा निवास बैकुंठ में हो जाए। भगवान धर्मदास की बात सुनते ही बोले, ऐसा ही होगा। और फिर भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। मौन व्रत से धर्मदास भगवान की कृपा जीवन में ला सका। बाद में वह अपनी कथा में व्रत का महिमा सुनाता रहा। वह कथा मेरे भाई, दिन में कोई एक समय मौन रखना चाहिए। अगर वह ना हो सके तो सप्ताह के कुछ दिन निश्चित कर लो और मौन रख लो। अगर वो भी ना कर पा सको तो भोजन के वक्त मौन रखो। अगर 12 साल मौन रखने में कामयाब हो गए तो भगवान अवश्य दर्शन देने आएंगे। दिन ब दिन धर्मदास की स्मृति बढ़ती गई। 70 साल की आयु में मानो धर्मदास ने धर्म के झरने को बहा दिया। सदाव्रत, धर्मशाला, गौशाला बनाई, अन्नदान, वस्त्रदान किया। आखिर में वह बैकुंठ में गया। हे पुरुषोत्तम भगवान जी, जैसे आपने धर्मदास पे कृपा की, वैसे ही आपकी कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले, व्रत रखने वाले सब पर आपकी कृपा बरसाए रखना, सबको सुखी करना। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। कल्प वृक्ष सम्मूर्तिमान, मनवांछित फल करो प्रदान। आश पूरो हो पूर्ण काम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पुण्यात्मा के पोषक हो और दुरात्मा के शोषक हो, संत जनों के रक्षक हो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। आप प्रभु हो दीन दयाल, दुष्ट जनों के हो महाकाल, सौम्य से सौम्य फिर भी विकराल, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। और आप सभी भी मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।